ਸਿਟੀ ਬਿਊਟੀਫੁਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿੱਚ ਅਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਲਾਜਵਾਬ ਵਿਰਾਸਤ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਵੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਨੇ 1956 ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਤੋਂ ਬਚਾ ਕੇ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਨੂੰ 1976 ਵਿੱਚ ਜਨਤਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਮਨਪਸੰਦ ਘੁੰਮਣ ਲਈ ਥਾਂ ਬਣ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੀ ਇੱਕ ਖਿੱਚ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਣ ਗਿਆ। ਅੱਜ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਦਾ 101ਵਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੂਬ ਰੌਣਕਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ। ਸੈਲਾਨੀ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮੌਕੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਭੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਅਨੁਜ ਸੈਣੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ 2000 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਣਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਬਾਊ ਜੀ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਥੇ 2013 ਤੋਂ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ 3 ਸਾਲ ਇਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਇਹ ਹਰ ਸਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਨਮ ਦਿਵਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਾਜੀਗਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਲਾਕਾਰ ਜੋ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਅਨੂ ਸੈਣੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਨੇਕ ਚੰਦ ਸੈਣੀ ਦੀ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸਮਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। आज हम 10 साल के बाद भी नेक चंद जी को पूरा दिल से सभी याद कर रहे हैं और बहुत अच्छा लग रहा है इस बात से। और सर आज के जो दिन के पूरे प्रोग्राम है उसमें क्या क्या होगा जो सैलानियों के लिए? आज पहले तो अभी ट्रिब्यूट दिया है जी नेक चंद जी को, उसके बाद आज कल्चरल प्रोग्राम चलेंगे शाम तक। जैसे वो देर हो रहे हैं, खैर वो अभी हमने उनसे यही रिक्वेस्ट की है और जो वो एग्री भी करके गए हैं। मेरी उनसे यही रिक्वेस्ट रही है कि अभी 2024 में ये 26 में रॉक गार्डन का 50वां साल मनाने जा रहे हैं हम जनवरी में, और इस कम से कम 50 साल के शुरू होते तक हम इस काम को कम से कम शुरू तो कर दें। जो एग्जिट पार्ट बनना है और जो म्यूजियम बनना है, कम से कम ये शुरुआत हो जाए, बनता रहेगा आगे। तो मैडम इस बात पे एग्री तो करें हैं कि हम लोग शुरू करते हैं इस बात। सर अपना नाम बताइएगा। हर्ष कुमार जी, आप नेक चंद जी से कब मिले थे? मेरी उनसे पहली मुलाकात लास्ट वीक ऑफ अगस्त 72। जी सर, आपने उनके साथ काम किया, कैसा अनुभव था वो? बहुत बढ़िया अनुभव था। ऐसा अनुभव और कहीं मिल नहीं सकता जैसा अनुभव था। जी, तो ये चीज़ें जो हैं, ये उनके साथ काम करने की, वो सरकार के काम में तो नहीं होती है ना। जी जी जी। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर डिफरेंट था। और उन दिनों में, अभी तो 72 में ये खुला भी नहीं था, उसके बाद खुला 3 साल बाद। तो बहुत काम चलता था, हम काम करते थे, सारी रात भी काम करते थे। कई बार सारी रात भी काम करते थे। उनका पैशन था जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने का, ताकि लोगों को हम दिखा सकें। डिस्प्ले शुरू हो इसका जल्दी से जल्दी आना शुरू करें लोग। तो उनसे 72 से लेके आज तक उनके साथ चल ही रहा रिश्ता। आज उनका जन्म उत्सव है 101वां, और कैसा लग रहा है कि चलो वो नहीं है लेकिन फिर भी उनकी जो प्रेजेंस यहाँ पे फील हो रही है? हाँ, वो हमेशा यहाँ प्रेजेंट रहते हैं जी। जो आपने देखा होगा, जो पैलेस है और जो उसके साथ की स्टेज है, वो दिसंबर में ही इनॉग्रेट की थी हमने 83 में। ओके। तो वो होते और काफ़ी समय तक जो काम इनकम्प्लीट रह गए वो हो जाते हैं उनके होने से। लेकिन अब चलो सरकार कर रही है, आहिस्ता आहिस्ता लगी हुई है। तो हम उन जैसा समय तो खैर जो उनके साथ गुजारा वो तो अद्भुत ही था। ऐसा किस्मत वालों को होता है, हर कोई नहीं एंजॉय कर सकता है जो उनके साथ हर वक्त रहना, इकट्ठे काम करना, सारे काम करना। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम नरेश कोहली जी। और मैं गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर हुआ हूँ। श्री नेक चंद जी मेरे रोल मॉडल हैं। जी। आज से तकरीबन 15 साल पहले मेरी उनसे मुलाकात हुई, तो उन्हीं से इंस्पायर्ड होके मैंने अपने घर के अंदर जो मेरा गार्डन है, जी, वेस्ट से मटेरियल बनाने से स्टार्ट किया। उसमें क्या क्या चीज़ें बनाई हैं सर? मैंने मोस्टली वो चीज़ें यूज़ की हैं कि जो चीज़ डीकम्पोज नहीं होती, जैसे टायर्स हैं, प्लास्टिक की बोटल्स हैं, रिफाइंड केन्स हैं। ये चीज़ें डीकम्पोज होने में सैकड़ों साल लग जाते हैं, और अदर देन उसको जलाएंगे तो पोल्यूशन लगेगा। तो उसको हमने यूज़ करके उसको एक क्रिएशन की है, ताकि जो अभी जैसे मोदी जी ने स्वच्छ भारत का किया, तो नेक चंद जी ने जब रॉक गार्डन बनाया 50 साल पहले, तो इसका इनिशिएटिव श्री नेक चंद जी ने लिया।
कि वेस्ट को बेस्ट यूज़ किया जाए। जी। और स्वच्छ भारत का एक वन ऑफ द बिग एग्जांपल जो है वो रॉक गार्डन है। उसी रॉक गार्डन से ही जो इंटरनेशनल टूरिज़्म में चंडीगढ़ आया, और इंटरनेशनल टूरिज़्म आते हैं और सारे श्री नेक चंद जी से इंस्पायर्ड होके कुछ ना कुछ जो भी उनसे बन पड़ता है वो करते हैं। जी। तो मैंने भी कोशिश की है कि जो भी मैं कुछ कर सकूँ आज तक किया, तो इन्हीं से इंस्पायर्ड होके किया। सर ये- कितने वर्ष हो गए आपको ये चीज़ें बनाते हुए? मेरे को तकरीबन 8 साल हो गए करते हुए। ओके, और अब ये कहाँ पे बनाई हैं? मेरा जो गार्डन है वो हाउस नंबर 1116 सेक्टर 29B में है। जी। अब इतना रहा कि कई स्कूल के बच्चे आते हैं, अच्छा। कई NGO आते हैं, वो देखते हैं, इंस्पायर्ड होते हैं, तो हमें अच्छा लगता है कि हम जो कर रहे हैं वो शायद राइट ट्रैक पे है। उस गार्डन का कोई नाम अभी तक सोचा? उसमें रॉक गार्डन का अगर आप गूगल पे सर्च करेंगे तो सिंपली कर लीजिए नरेश कोहली गार्डन, तो उसमें सारे आपको जितनी मीडिया क्लिपिंग्स हैं, जो भी है मटेरियल, वो सारा आपको उसमें मिल जाएगा। जी। आने वाले सर गुलदाउदी शो में भी क्या आप अपना वहाँ पे कुछ रिप्रेजेंट करेंगे? नहीं, गुलदौदी शो तो पर्टिकुलर गुलदौदी को लेके है, उसमें वेस्ट मटेरियल का कंसेप्ट नहीं रहता। ओके। तो लेकिन जैसे भी कोई जैसे MC कुछ ऐसा इनिशिएटिव लेती है वेस्ट मटेरियल करने के लिए, उसके लिए मैं हमेशा अवेलेबल हूँ। ਅੱਜ ਰੌਕ ਗਾਰਡਨ ਵਿੱਚ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਲਈ ਫ੍ਰੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦਿਨ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਦਮ ਸ਼੍ਰੀ ਨੇਕਚੰਦ ਸੈਣੀ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ 101ਵੇਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ। ਉੱਥੇ ਹੀ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 4 ਵਜੇ ਪੰਜਾਬੀ ਸਿੰਗਰ ਆਪਣੇ ਗੀਤਾਂ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਾਰੀ ਦੇਣਗੇ। ਜਗਬਾਣੀ TV ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਸ਼ੀਨਾ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।